रेडी। जी महाराज जी नमस्कार। हमारे आप सभी दर्शक देख रहे होंगे, हमारे हैं प्रेमपाल बाबा जी और बड़े ही ज्ञानी बाबा हैं महाराज जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो हमारे देश में महामारी बीमारी चल रही है कोरोना नाम की, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे इंसान को कैसे बचें? जाके ले भाई, डॉक्टर ही पूरा इंतजाम कर पाएंगे, बाद बाकी कोई करना पाएगा। लेकिन सर डॉक्टरों ने नहीं, बल्कि अब हमारे वैज्ञानिकों ने कोई वैक्सीन तैयार नहीं कर पाई अभी तक। तो आगे क्या होगा? ये कोरोना ऐसे ही बढ़ता रहेगा, लोगों को मारता रहेगा, ये खत्म आखिर कब होगा? आप बताएं अपने भविष्य से। अब ये खत्म धीरे धीरे होगा। अब एकदम काऊ ने जड़ पकड़ी है, तो अब वो जड़ उखाड़े हुए में टाइम तो लगेगा। जी महाराज जी, आपसे महात्मा संत ब्राह्मण कहते हैं कि मंदिरों को बंद करवा दिया है और भगवान का ये प्रकोप है, मंदिर बंद करा दिए हैं तो भगवान नाराज हो जाएंगे, पूजा नहीं हो पा रही। तो महाराज जी आप जैसे संत क्या कर रहे हैं? आप भगवान की पूजा करते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हो अपने को तो ये कोरोना क्या आप जैसे संत नष्ट नहीं कर सकते? आखिर क्यों? अब नष्ट करने वाली चीज को तो नष्ट कर सकते हैं, बाकी हर चीज को कैसे नष्ट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते महाराज इस बीमारी को नष्ट? इससे निवारण आखिर में कैसे निवारण मिलेगा इससे? और जनता बहुत परेशान है, पुलिस परेशान कर रही है जनता को, खाने पीने की बड़ी दिक्कत है। सरकार आज इतना सहयोग कर रही है गरीब जनता का, फिर भी जनता परेशान है। तो महाराज जी क्या होगा आगे? आगे क्या होगा? जनता तो सही होनी है, सही हो गई। कितने समय में? टाइम तो लगा हो। अच्छा महाराज जी आप ये बताइए, जो आज के ब्राह्मण लोग कहते हैं, पुजारी जी कहते हैं कि मंदिरों को बंद कराने से ऐसा हो रहा है, क्या ये सत्य है? अरे मंदिरों से बनाने बंद करने से या खोलने से या हर समय खुले रहने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीमारी तो बीमारी होती है। बीमारी तो बीमारी क्या मंदिरों को क्या मंदिर कह देते हैं? लेकिन महाराज कहते हैं कि दुनिया में जो बीमारी बना करके भगवान ईश्वर जो भी भेजता, प्रकृति बनाती है, उसका निवारण भी भेजती है। तो बीमारी आ गई, इसका निवारण कब? तो हमने तो 10 चिन्ह लगाए क्यों? अमर उजाला पत्रकार को दे दें, डॉक्टर के। जी महाराज पूरी व्याख्या करें। तो बताए तो रहे कि 10 चिन्ह लगाए। अच्छा महाराज जी चलिए, वे प्राकृतिक चिन्ह है, वे ऐसे ना है जो डॉक्टर ने लगा ले, अवल चाहे कोई आम आदमी लगा ले, वे ऐसे चिन्ह नहीं है, वो प्राकृतिक चिन्ह है। जी महाराज जी आप बताइएगा, आप ये बताइए कि आप जो संत बने, ये दाढ़ी रखाते हैं, संत महात्मा जितने भी बड़े होते हैं दाढ़ी रखाते हैं, दाढ़ी रखाने का आखिर में कारण क्या है? दाढ़ी रखावे को काऊ पे जबरदस्ती तो है ना। लेकिन महाराज अधिकांश महात्मा, जितने भी संत महात्मा हैं वो दाढ़ी रखाते हैं। जिनके दाढ़ी बाल नहीं होती वो संत महात्मा नहीं। पीले वस्त्र पहनते हैं, क्या पीले वस्त्रों वाला और दाढ़ी वाला ही महात्मा हो सकता है? जींस पैंट पहनने वाला क्या महात्मा नहीं हो सकता? प्लीज महाराज। जीन्स पैंट पहन ले या दाढ़ी रखा ले या बिल्कुल शुक्ल मुंडा है जाए, लेकिन जब उसको ज्ञान नहीं है तो वो संत नहीं है। और जिसको ज्ञान है, चाहे वो जीन्स पैंट पहने और चाहे वो, जी महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, चाहे वो क्या कहते हैं और कछु पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो उसकी मर्जी है, जो जैसा पहनना चाहे, चाहे वो दाढ़ी रखे या वो शुक्ल मुंडी रखे। जी महाराज जी, यानी जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वो किसी भी अवस्था में हो, कोई भी किसी वेशभूषा प्रकार से रह सकता है, वो संत है, वो अपनी मर्जी से रह सकता है। जी महाराज जी, तो मैं आपसे ज्ञान की बात करना चाहता हूँ। ज्ञान की बात करूँ? अब बहुत हुआ इतनी महाराज जी की पूछ ली। महाराज जी मैं आपसे ज्ञान की बात, आप संत की पोशाक में है, मैंने मान लिया आपके कोई चंदन नहीं लगा हुआ है अभी, लेकिन मैं आपसे ज्ञान की बात करता हूँ। मैं ये नहीं पूछता, सभी दर्शक देख रहे हैं कि फलानी माँ का नाम क्या था, खिलाने बाप का नाम क्या था, मैं नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लोग कलाई बांधते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, उसका कारण क्या? क्यों कलावा बांधते हैं? हमने तो कबू कलावा जी, कबू धागा जी, और ये तो चीज हमने तो बांधी ना है। जी महाराज जी मैं समझता हूँ आपने नहीं बांधी, आपने तिलक नहीं लगाया, लेकिन दुनिया लगाती है। तो दुनिया क्यों? अब दुनिया लगाती है तो अब दुनिया की का काऊ पे किसी का क्या कोई बंधन है? और जब तक काऊ चूतिया ना बनाओगे बोला तुम्हें पैसा दे। जी महाराज जी चलिए आप संत की पोशाक में हैं, लेकिन जो संत की पोशाक है हमारे भारतीय संस्कृति है,
कि कपड़ों को रंगी के कपड़े को पहने चाहिए, लेकिन आप पैंट शर्ट में पहने हुए हैं। अगर पैंट शर्ट क्यों नंगे होते तो नंगे क्यों होते? क्यों नंगे होते तो क्या होता? नंगे नंगे जैनी घूमना रहे, तो जैनी बाबा घूमते हैं तो जैनी बाबा की पूजा होती है, लेकिन आप भी नंगे हो जाए तो क्या आपकी पूजा नहीं होगी? तो हम हो क्यों जाए नंगे? क्यों नहीं हो सकते आप? नहीं हो सकते। यानी कि आपकी नजरों में मतलब असमानता है, काई के असमान भेदभाव है आपकी नजरों में कि हमें कोई स्त्री देखेगी, हमें कोई बच्ची देखेगी। इस चीज से कोई भेदभाव नहीं है। फिर आप नंगे क्यों नहीं हो सकते? और आप नंगे की बात कर रहे हो तो इस समय तो मतलब कपास चल रही है और बहुत से धागे चल रहे हैं, उनसे कपड़े बुन रहे हैं। लेकिन कोई समय ऐसा था कि जिस समय कपड़े नहीं थे, शंकर जी ने तो आप जो मान लो एक शेर को मार करके या शेर जैसे किसी जानवर को मार के उन्होंने तो खाल को तक पहना है जी। तो आप कपड़ों की कहते हैं? महाराज जी बस लास्ट प्रश्न है मेरा, लास्ट। जब व्यक्ति बच्चा जन्म लेता है तो 5 से 10 साल के बीच में नंगा रहता है, घूमता है, उसे कोई श्रम नहीं लगती। जब व्यक्ति 15 साल से लेकर युवावस्था तक, वृद्धावस्था हो जाता तो उसे श्रम लगती है कि मैं नंगा नहीं घूम सकता। आखिर में क्यों शर्म? क्यों? वही माँ जिसने हमें गोदी में खिलाया, उसने नहलाया, उसने खिलाया, उसके सामने 10 साल तक, हमें 12 साल तक शर्म नहीं लगी, 15 साल के बाद शर्म लगी। आखिर क्यों? प्लीज महाराज, कैमरा चल रहा है हमारा? अच्छा हाँ, कैमरा चल रहा, वो तो हमें मालूम है कैमरा चल रहा है। बच्चा जब छोटो होता है तो माँ उसको दूध पिलाती है जी। और आप कह रहे हो कपड़े नहीं पहन सकता। जब बच्चा 9 महीने माँ के पेट के अंदर रह सकता है तब क्या कोई उसको कोई कंठी या कुछ बांधता है उसके अंदर? जी जी, कुछ नहीं बंधता है उसमें। अब वहाँ से बना है तो हम तो जान लें जी कि वो बना आता है। वहाँ से तो महाराज कपड़े पहन के नहीं आता, तो फिर कपड़े क्यों पहना, यही पूछा तो जाता था। कपड़े इसलिए पहनाए जाते हैं कि आपका शरीर है, इसको लून लगे और इसको मतलब कहीं ऐसा कोई किसी ने कोई लिकड़ी अगर छेद दी तो उससे नुकसान होगा शरीर में। लेकिन पेट में भी माताएं नमक खाती हैं, मिर्च खाती हैं, कोमल अवस्थाएं होती हैं, कोमल शरीर होता है, उस पर नहीं लगती होगी क्या? अंदर जब कष्ट हो सकता है तो बाहर कष्ट झेलेगा तो क्या बुराई है? बेटा जब वो खाएंगी नहीं, नमक न खाएं, मिर्च न खाएं, दही न खाएं, दूध न खाएं, तो फिर वो बच्चा पौष्टिक आहार उसको कैसे मिलेगा? तो महाराज जी बाहर आने के बाद उस माँ से श्रम करता है, पेट में रहा 10 साल तक नहलाया तब श्रम नहीं, उसी माँ से 15 साल के बाद श्रम करता है। तो शर्म तो करनी माँ को पड़ेगी। फिर किस दृष्टि से देखता है? माँ की दृष्टि से नहीं देखता क्या? अरे कुछ लोग तो बेटा माँ की दृष्टि से देखते हैं और कुछ लोग तो मतलब देखने वाले तो ऐसे समझते हैं कि जैसे कुछ और गड़बड़ चल रहा है। जैसे अरे उदाहरण देख रहे हो, उदाहरण। माँ तो माँ ही होती है जी। आज हमारी उम्र कितनी हो गई जी, कितनी होगी महाराज? और आज तक अपनी माँ से हमने तो उप भी नहीं कहा। क्यों नहीं किया? आज का समय ऐसा है बेटा कि भाई भाइयों में महाभारत में बंटवारे के ऊपर झगड़ा हुआ था। जी महाराज जी, हुआ था जी। और नारी के ही ऊपर झगड़ा हुआ था। जी महाराज। और इधर रामायण में भी नारी के ऊपर ही झगड़ा हुआ था। जी महाराज जी। और बेईलला समय आज चल रहा है जी, बेई समय जी। आज चल रहा है। तो आज वो बेटा नारी के ही चक्कर में झगड़े है की पूरी तैयारी है और बात समय से बेटा इतने पे तैयार हो पूरो, लेकिन वहाँ ने झूठ मूठ को गुरु बनाए ले जी। लेकिन यहाँ गुरु किसी को नहीं बनाया है। जी हाँ, यानी कि आपकी दुनिया में कोई गुरु नहीं है? कोई नहीं है। फिर आपने इतना ज्ञान महाराज कहाँ से प्राप्त? ज्ञान तो आप मेहनत करोगे खेतों में तो ज्ञान तो अपने आप खेतों से मिलता है। ज्ञान का कोई पुस्तकों में थोड़ी रखा है। हमारे दर्शक सभी देखिए, महाराज जी कहते हैं कि हमें जो शास्त्रों का ज्ञान है वो खेत में काम करने से मिलता है। ये महाशय कहाँ तक सही कह रहे हैं, प्लीज आप कमेंट करके हमें बताएं। महाराज जी कह रहे हैं कि खेतों में काम करेंगे तो हमें शास्त्रों का ज्ञान होगा। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। श्री राधे श्री कृष्ण।